नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत बुद्धि का मापन असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस और बुद्धि परीक्षण आंदोलन का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग मूवमेंट का अध्ययन करेंगे। बुद्धि के संबंध में मनोवैज्ञानिक कभी एक मत नहीं हो सके। जब भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के मापन पर विचार किया जाता है तो बुद्धि भी उसी संदर्भ में देखी परखी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक और मानसिक योग्यताएं भिन्न होती हैं। शिक्षा और समाज के अन्य क्षेत्रों में बुद्धि मापन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है और विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति के बुद्धि मापन का प्रयास होता रहा। बुद्धि परीक्षण आंदोलन का इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग मूवमेंट बुद्धि परीक्षण के इस समय की स्थिति को, बुद्धि क्षमता की गहराई को मापने के साधन और उपकरणों का लंबी अवधि तक प्रयोग करने के बाद ही प्राप्त किया गया है। इसका पहला श्रेय बिने को जाता है, जिन्होंने सन 1905 में बुद्धि मापन के एक पैमाने को विकसित किया। इसके बाद इस कार्य के अनेक चरण बने, जिनका वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत है। सबसे पहले आता है बिने साइमन परीक्षा, बिनेट या साइमन टेस्ट। फ्रांस के मनोवैज्ञानिक बिने ने सन 1905 में थियोफाइल साइमन के साथ मिलकर बुद्धि का एक कच्चा पैमाना बनाया। अल्प बुद्धि के बच्चों के लिए यह पैमाना बनाया गया था। पहले पैमाने के बाद 1908 और 1911 में एक पुनरीक्षित और परिवर्तित पैमाना बनाया गया। इस पैमाने में 4 से 15 वर्ष की आयु के बालकों की परीक्षा का उल्लेख था। बिने साइमन परीक्षणों की लोकप्रियता पॉपुलराइजेशन ऑफ बिने साइमन टेस्ट, यह पैमाना बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत करता है। अंतिम पुनरीक्षण के प्रकाशित होने से 10 वर्ष से भी कम समयावधि में इस पैमाने का यूरोप के लगभग सभी देशों, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन और जापान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। अगला है टर्मन की स्टैनफोर्ड बिने परीक्षा, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट बाय टर्मन। बिने की परीक्षाएं अमेरिका में शीघ्रता से अपनाई गई और पुनरीक्षित की गई। गोडार्ड ने इन परीक्षाओं को सन 1908 में पैमाने का रूपांतर अंग्रेजी में किया और स्थानीय दशाओं के अनुकूल मामूली परिवर्तन करके लागू किया। उन्होंने न्यू जर्सी के वेलैंड ट्रेनिंग स्कूल में अल्पबुद्धि के बालकों पर व्यापक रूप से इस पैमाने को लागू किया। सन 1916 में टर्मन ने बिने के पैमाने का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पुनरीक्षण किया। यह पैमाना अब स्टैनफोर्ड बिने का पैमाना कहा जाता है। टर्मन ने परीक्षा लेने वाले परीक्षकों को प्रशिक्षित करने में 1 वर्ष का समय लिया और इससे कुछ अधिक समय प्रबंध का सर्वेक्षण करने में लगाया। उसने 31 नए परीक्षणों को कई बालकों के प्रायोगिक समूहों पर किया। टर्मन ने मानसिक आयु के शारीरिक आयु के साथ अनुपात के रूप में बुद्धि लब्धि
इंटेलिजेंस, क्यूटेंट आदि IQ के प्रत्यय को लागू किया। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय कॉन्सेप्ट ऑफ IQ बुद्धि परीक्षण के परिणामों को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए टर्मन ने मानसिक आयु का सिद्धांत लागू किया। मानसिक आयु सामान्यतः किसी विशेष आयु के बालक की मानसिक परिपक्वता, मेंटल मैच्योरिटी को प्रकट करती है। मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त विकास की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा जानी जाती है और किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा की जाती है। मानसिक आयु बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की जाती है। जैसे कोई परीक्षण 9 वर्ष की आयु बालक के लिए बना है और उसे 6 वर्ष का बालक पूर्णतः सही कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु 9 वर्ष की हुई। 9 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष भी हो सकती है। बुद्धिलब्धि बालक या बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति को बताती है। यह मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपाती स्वरूप होता है। टर्मन ने मानसिक आयु और शारीरिक आयु के बीच अनुपात को ज्ञात करने के लिए सामान्य मूल संख्या 100 से भिन्न को गुणा करके बुद्धिलब्धि को ज्ञात करने की विधि लागू की है, जिसका सूत्र इस प्रकार है: IQ बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय बालक के बुद्धि स्तर का सही अवधारण करने की ओर बढ़ाया गया एक अग्रणी कदम है। यह एक मात्रात्मक कार्यविधि है जिसने बाद में सभी सांख्यिकीय परिकलनों में सहायता दी। अगला है टर्मन मेरिल परीक्षण। टर्मन मेरिल टेस्ट सन 1937 में टर्मन की सहायता डॉक्टर मॉरिल ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षा का पुनरीक्षण करने में की। 2 समानांतर स्वरूप का और खा के साथ स्टैनफोर्ड परीक्षा को प्रकाशित किया। नए पैमाने ने 1.5 से 18 वर्ष की आयु को अपने अंदर समाविष्ट किया। का से खा तक 2 समान मान्यता वाले पैमानों में 125 आइटम थे। इसको वैध और विश्वसनीय बनाने के बाद पूर्णतः मानकीकृत किया गया। प्राप्तांकों की पहले अधिक वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित किया गया। इस परीक्षा ने जड़ बुद्धि से मेधावी बुद्धि तक विस्तृत बुद्धि स्तरों के सिद्धांत को दिया। आर्मी एल्फा परीक्षण सेना में शिक्षित सैनिकों की नियुक्ति एवं चयन के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में यह परीक्षण तैयार किया गया। शीघ्र ही अशिक्षितों के लिए आर्मी बीटा परीक्षण भी तैयार किया गया। एल्फा परीक्षा मौखिक रूप समूह परीक्षा थी और बीटा परीक्षण लिखित समूह परीक्षा थी। समूह और उपलब्धि परीक्षा है ग्रुप एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। विनय परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा थी और स्टैनफोर्ड परीक्षण परीक्षा भी ऐसी ही थी। आर्मी एल्फा परीक्षा समूह परीक्षा का पहला प्रयास था। स्पीयरमैन ने मौखिक समूह परीक्षाओं को तैयार किया। टर्मन ने सभी समूह परीक्षा तैयार की और बाद में सिरिल वर्ट ने भी इन्हें अपने ढंग से तैयार किया। कोलंबिया के थांडाइक ने भी परीक्षा प्रणाली तैयार किया जिसमें पूर्णतः अंकगणित, शब्द ज्ञान और दिशा से संबंधित आइटम थे। अब बात करते हैं भारत में बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। भारत में बुद्धि परीक्षणों का निर्माण सन 1922 में C.H. राइस के द्वारा विनय परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से प्रारंभ हो गया था। सन 1917 में
मुनरो ने प्रारंभिक वर्गीकरण परीक्षण प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन टेस्ट का निर्माण किया। सन 1933 में एल.एस. झा ने रिचर्डसन सिंप्लेक्स मेंटल टेस्ट का हिंदीकरण किया। इसके बाद भारत में कई बुद्धि परीक्षण तैयार किए गए, जैसे 42 में सोहनलाल द्वारा निर्मित बुद्धि परीक्षण, 54 में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में निर्मित शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, डॉक्टर C.M. भाटिया द्वारा 1955 में तैयार किया गया निष्पादन बुद्धि परीक्षण, 1956 में मनोविज्ञान इलाहाबाद द्वारा 3 परीक्षणों का अनुकूलन, विनय साइमन परीक्षण, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स विजन का अशाब्दिक परीक्षण। इसी प्रकार 1971 में P.N. मेहरोत्रा द्वारा निर्मित मिश्रित समूह बुद्धि परीक्षण, K.R. चौधरी और R.K. ओझा द्वारा निर्मित शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, कुलश्रेष्ठ द्वारा तैयार विनय साइमन मापरी का भारतीय अनुकूलन और मेलिना घोष का गुड-एडप का अनुकूलन। भारत में निर्मित अधिकांश बुद्धि परीक्षण स्थानीय प्रकृति के हैं, जिनका प्रमापीकरण छोटे न्यायादर्शों पर किया गया है। इनकी वर्तमान परिस्थितियों में इनकी वैधता व विश्वसनीयता पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। मानकों का भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व संदेहजनक प्रतीत होता है। तो ये था बुद्धि परीक्षण आंदोलन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग मूवमेंट और भारत में बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। धन्यवाद।